आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं जनपद चमोली के विकास खंड नारायणगढ़ के एक ऐसे गांव में जिस गांव के लोग बहुत ही संपन्न हैं। और ये पुरोहित लोगों का गांव है। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, देश के बहुत प्रतिष्ठित सेवाओं में हैं। और साथ ही साथ बहुत बड़ी बात भी भाई, इस गांव ने देश के लिए एक मेजर जनरल भी दिया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, बहुत प्रतिष्ठित सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत व्यक्ति हैं भाई, वो इसी गांव से हैं। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं जिस गांव में शिक्षा ने सबसे पहले दस्तक दी हो, जहां के लोग बहुत ज़्यादा संपन्न रहे हों। और वर्तमान समय में ऐसे ही गांव की कहानी हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। उस गांव की स्थिति क्या है, गांव में कितना पलायन हुआ है, गांव की जो समस्याएं हैं वो कैसी हैं। ये गांव, जिस गांव के बारे में मैं आपको बातचीत कर रहा हूं, ये विकासखंड नारायणगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई वाले स्थान ऊंचाई पर स्थित गाँवों में से एक है। सी लेवल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गाँव है। और इस गाँव का नाम है भाई राजकुंडी गाँव कोठा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस गांव को बहुत नज़दीक से। तो ये देखिए भाई, अभी हम एक ऐसे खूबसूरत गांव में पहुंचे हैं जहां किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी, काफ़ी लोग गांव में रहते थे। और इन घरों में, इन आंगनों में ना जाने कितने बच्चों ने, कितनी पीढ़ियों ने अपने दिन बिताए होंगे, चहलकदमी की होगी। लेकिन आज देखिए, इतने आलीशान घर बुज़ुर्गों ने काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इन घरों को बनाया था। और आज देखिए समय किस कदर बदल गया है। और इतने बेहतरीन घर धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिए हैं। और ये सारे के सारे घर जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर और शायद इस तरफ, शायद मुझे लग रहा है कोई रहता है अभी हमारे साथ फिर से हमारे बड़े भाई साहब पंडित जी आज पहुँचे हैं, काला जी। तो काला जी, जब आप क्योंकि आपका आना जाना काफ़ी रहा है यहाँ पे ना, तो पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं आज, क्योंकि आप काफ़ी टाइम यहाँ पे आए होंगे। तो पहले तो सब चहल पहल वाले घर थे, आज देखो ये सब बंद हो गए है ना, ताला लगे। कितने साल पहले आए थे आप यखमो? 3-4 साल पहले आए जी मैं। 3-4 साल पहले ना। यही ना घर यखमो अंत नहीं कि गाँव में कहीं दूसरा जगह में रहनी हो ना, कोई तो सर भी हल फलतार हल कोई, ये तो ये पुराना घर तो ही हो। पुराना घर तो ये ना, क्योंकि आप देखिए घर में, आंगन में सिर्फ तुलसी जमे हुए हैं और इस तरह पूरी झाड़ियाँ इसमें हुई है। तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये पूरे घर कहीं ना कहीं बदल रहे हैं समय के साथ। जहाँ पहले कितनी चहलकदमी रहती होगी, ये ओखली आप देख रहे होंगे, इसमें मिट्टी भर गई है, या तो उनमें भरी होगी, ऐसा भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे शायद रहते हैं कोई, क्योंकि घर खुला हुआ है। तो देखिए, भले उन्होंने घर को बहुत बढ़िया तरीके से भाई मेंटेन किया है। ऊपर हमारे एक पंडित जी भी दिख रहे हैं अभी धूपबत्ती करते हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हेलो, नमस्कार अंकल जी, बॉडी प्रणाम और बढ़िया स्वास्थ्य शरीर। चलिए भाई, घर के अंदर से हमें बॉडी जी की आवाज़ दिख रही है, सुनाई दे रही है। प्रणाम बॉडी जी। प्रणाम। आप घर में को किरण बॉडी मैं से बे युकले बाकी लोग कच्चे, कोई देहरादून छ, कोई ऋषिकेश छ, कोई हल्द्वानी छ। बाकी लोग मतलब वो मकान रखे बने लोग। हाँ, मकान बनाए, नाती नतीने सब बुक नहीं रहा। हाँ। अच्छा, तो पहली और अब माँ कति बदलाव हुई, क्योंकि आप काफ़ी टाइम कोठा गाँव में, आप मतलब गाँव में रहे हैं आप। हाँ, तब बदलाव नहीं हुआ था, सोता है मोह लागेगी, खेत पौड़े में बाँस पड़ेगी है, तब बदलाव नहीं हुए। ये देखिए भाई, हर घर में आपको सिर्फ ताले ही दिखेंगे। और बहुत बड़ा गांव है भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा परिवार कभी इस गांव में रहे होंगे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे पहाड़ों में जिस कदर, देखिए सारे घरों में ताले हैं दोस्तों। ये जितने भी लोग हैं प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। हम सिर्फ उत्तराखंड का एक ऐसा परिदृश्य दिखा रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के गांव हैं, सरकारें इनमें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारे घर, हमारे गांव
खाली होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है गांव के लिए। एक अगले घर की तरफ जा रहे हैं, भाई साहब हमें मिल गए हैं इसी गांव के, तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हम उनके घर में पहुंच गए। भाई बहुत बढ़िया है, भाई साहब ने एक आध बकरियां भी रखी हुई हैं जी। 6 से 15 20 30 जी। मोहरियों तू ल्याई नाऊ जुना तू मेरी नाऊ तुम ल्याई मेरा बिना ये बिना कस्तूरी मिनी बिना कस्तूरी बुनी अंदर हे ये भैबी पाटोड़िया मेरी यो सैली भाराना ची दर हे हरि रामा राम जोजुआ तुम जाई मेरा बिना हरियाली का धुराया बो दर हे तखरना हेलिया बो ये बिना कस्तूरी राम। ओ बाटा लगी गया रे लो बाटा लगी गया रे लो ओहो नंदा पार्वती रे लो नंदा पार्वती रे लो यब देवी कुरूड़ा घरू मारे लो कुरूड़ा घरू मारे लो त्यारा मेती नाम दे बारे लो मेती नाम दे बारे लो तेरे वेली माता मैनावती रे लो माता मैनावती रे लो त्योरो होलो पिताजी है मनता रे लो पिताजी है मनता रे लो जब देवी बाटा लगी गया रे लो बाटा लगी गया रे लो जब देवी ये कोठा नगरी रे लो ये कोठा नगरी रे लो जब देवी चौकू माधारेली रे लो चौकू माधारेली रे लो यब देवी पंचा नाम दे मोरे लो पंचा नाम दे मोरे लो यब देवी न्यूत्यूणा लगाया रे लो न्यूत्यूणा लगाया रे लो
जब देवी न्यूत्योण लागला रे लो वे भूमि भूम्याला रे लो वे भूमि भूम्याला रे लो जब देवी न्यूत्योण लगाया रे लो न्यूत्योण लगाया रे लो जब देवी वो 64 काल्यो रे लो वे 64 काल्यो रे लो जब देवी न्यूत्योण लगाया रे लो न्यूत्योण लगला रे लो जब देवी वाणे बारा लाटू रे लो वाणे बारा लाटू रे लो जब देवी न्यूत्योण लागला रे लो वे 68 बीरा रे लो। जो राजकुंडी कोठा गांव है, यहाँ पे 3 धार है, जो पहाड़ी की 3 ढलानों पर गांव शिफ्ट किया गया है। अभी हम पहली ढलान से दूसरी ढलान की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में हैं हमारे पंडित जी, हमारे गाइड। तो इस तरीके से जो गांव है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, 3 हिस्से जिसे हम कह सकते हैं। और स्थानीय भाषा में क्या भाई साहब बने, वलधार, बिचाधार, पलधार, पलधार बिचाधार। हाँ, मतलब 3 हिस्सों में गांव बटा हुआ है। अभी शायद कुछ हमारे जो गांव के युवा हैं, नमस्कारम जी, तो वो लोग यहाँ से शायद बाज़ार की तरफ या बाहर रहते होंगे, वहाँ की तरफ निकल रहे हैं। इसमें शायद टूंटी पे पानी आ रहा है, ये दिख रहे होंगे आप लोग। अभी इसको बंद कर दिया गया है, तो पानी की प्रचुर व्यवस्था गांव में है। जो लोग घरों में हैं भाई, उनकी साग सब्जियां भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। हर एक साग सब्जियां यहाँ पे उगाई गई हैं। तो चलिए अब हम नमस्कार बड़ो जी। गाँव में आदमी है ही नहीं यहाँ आदमी जो है तकरीबन 10% रह गए जी। पहले लगभग कितने परिवार, 100 से ज़्यादा अभी परिवार लगाओ तुम 80 से 90 80-85 परिवार का होना था यहाँ पर। यहाँ पर टोटली अभी 32 परिवार है जी। आप पुरोहित लोग हैं, तो आपका जो इतिहास जुड़ा हुआ है कि कहाँ से आप आए हैं, इस पे कोई? अब ये मोटा मोटा बता सकते, हम जम्मू से आए बोलते हैं। अब पुरानी कहानी है, जम्मू से आए हैं। हमारे हम 7 जाति हैं पुरोहितों की जी, 7 जातों में अलग 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 जाते हैं। यहाँ 5 जाति आए हैं, 2 जाति जो है जम्मू में छूटी हुई है। अच्छा, तो उनमें जो पुरोहितों की जो जातियाँ हैं वो बता सकते हैं आप, कौन कौन सी जातियाँ हैं जैसे? जी हाँ, पहला है पंजभैया, खजूरा, दूबा, सुदन, मरतोड़ा जी, 5 जाते हैं यहाँ जी। तो ये जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, तो वहाँ से आने का कुछ कारण जानते हैं आप लोग? पुरानों से जब ये पहले बोलते हैं गोरखों का जब राज हुआ था, तो वहाँ पर मार काट हुए, ये काफ़ी घबरा हुआ, तो लोग वहाँ से भागे। भागने के बाद मूल स्थान पहले ये लोग पंक्ति में बैठे। कुछ आदमी आए पुरोहितों की, नारायणगढ़ से आगे जो बाजार है पंक्ति में आए, तो पंक्ति में थौदारी पथा थी। यहाँ पर ये पंक्ति के सामने थौदारी कौप के अंदर है पंक्ति, थौदार थे यहाँ। तो उन्होंने पुरोहितों को ये कहा कि भाई तुम हमारे अंडर में काम करोगे, जो हम कहेंगे वही करेंगे आप। तो इन्होंने कहा भाई हम वो वहाँ से भाग करके सीधा ऊपर सब, इससे ऊपर कोई गांव नहीं है, लास्ट गांव में आ गए। यहाँ उन्होंने पहले थोड़ा कटान किया, ये किया। पहले उन्होंने चूहा बोया, चूहा मारसा बोलते हैं इसको ना, चूहा वो बोया, आग डाली। आग डाल के बाद होता है आग में चूहा हो जाता है, मतलब जंगल काट करके आग बनाए, वो बनाए। फिर यहाँ पर झोपड़ियाँ बनाए अपने लिए। सबसे हमारे झोपड़ियाँ जो है यहाँ, जब तलधार के लिए रास्ता आता है वो गोमून बुन हुआ, अभी वहाँ खंडर है। पहले लोग वहाँ 2-4 आदमी वहाँ पर थे, 2-4 ही आए होंगे पहले। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोग मूल स्थान पुरोहित का है कोठा ही है, इसको राजकुंडी कोठा कहते हैं। मूल स्थान पुरोहित का जो है ये कोठा है। यहाँ से लोग जब थोड़ा जनसंख्या बढ़ने लगी, तो ये कुछ सुनाऊ गए, कुछ पेंडल गए, कुछ सराली गए, कोई वो कुणी, कुंजन, सोनगांव, पाली, ये नागपुर में गए, कोई दसोली में गए, क्या कहते हैं ये घाट ब्लॉक में पड़ता ऊपर से उधर
ये कहने का मतलब यह है कि काफी गाँव हाँ, में जब जितने ये भी लोग गए हैं, करीबन 48 गाँव हो गए ये। अभी 48 गांव हैं गाँव जहाँ हैं पे पुलिस के। पुरोहित जाति के लोग हाँ, रहते जाति हैं। के लिए। जी तो पिछले बार भी हम जब हमने यहाँ पर भगवती हमारी मूल यहाँ आती है, हमारा वो होता है कलश, भगवती का जो कलश होता है 4 हाथ, वो पुरोहितों का होता है। और चोली कपड़ा, जो कपड़ा पहनती है भगवती, वो पुरोहितों का है, पहले से बना हुआ है जब भगवती यहाँ हुआ होगा। तो नहीं मतलब कहने का मतलब यह है कि जो क्रूर की मां नंदा की हाँ, डोली नंदा है, देवी, उनको हाँ। आप समर्पित करते हैं? हाँ आपकी तरफ से चढ़ता है? हाँ, ये 2 चीज़ हमारे चढ़। अभी उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारे कलश टूटने वाले हैं, वो हाथ 4 हाथ वो टूटने वाले हैं, आपको जो इसको डोली पे जो 4 हाँ, वो बनाना है आपको, वो पुरोहित का है। अच्छा, और वो कपड़ा जो है वो भी पुरोहित ही है कि ये गांव लास्ट गांव है, मतलब ये बैकवर्ड वाला गांव है, लेकिन यहाँ के जो हैं पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है। आप इधर देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा अवसर यहीं मिलेंगे आपको। 3-4 तो यहाँ डॉक्टर बन गया अभी नए पौधे में, और कई ये हैं जो तो आपको जानते हैं, खनौरी जी के जो सलाहकार थे, वो खनौरी क्या बोलते हैं, हमारे जो पहले हाँ, मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, भुवन उनके चंद्र खंडवी जी उनके के, जो उनके सलाहकार थे वो भी आप ही वो के गांव यही के इसी थे? गाँव के यहीं के थे। और जो राधा कृष्ण डॉक्टर डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं, जी। वो भी यहीं के, उनके घरवाली शेमू है, वो भी यहीं से हैं। एक मेजर जनरल है जो उन्हीं का भाई है, सबसे छोटा, जी, वो अभी आर्मी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है, मेजर जनरल पद पे। मेजर जनरल पद पर। बहुत प्रतिष्ठित पद है पद है, और हाँ। देश के चुनिंदा लोग ही वहां हाँ, तक पहुंच पाते हैं, मेजर बहुत जनरल के ही पद पर। सम्मान की बात है। हाँ, जी। वो भी इन्हीं के शामिल के लड़के हैं। इसी गांव में उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुई है? हाँ, बाहर ही गए? यहीं अपर प्राइमरी तक यहीं से हुई। कुछ 8वीं तक वो यहीं पढ़ा हाँ, उन्होंने? उनके परिवार मूल यहीं रहे, भाई बच्चे बाहर पढ़े हैं, लेकिन वो घर ही में रहे। उन्होंने खेती किया, हल चलाया होगा, ये क्या होगा, वो बिट्टी की होगी, बामणगिरी करते थे वो जी, जी। प्रकृति, लेकिन वो रहे घर में। हाँ, बच्चों को उन्होंने बाहर भेजा है। आज भी घर में है वो? नहीं, आज तो सब निकल गए यहाँ से, अब उनके वो तो खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, तो हाँ, जो मालदा नई जी, शामली पीढ़ी जी, थी वो तो तो वो खत्म हो लोग गए। बाहर शिफ्ट हो उनके गए। बच्चे जो है सब देहरादून में हैं। जी, अभी पिछले साल यहाँ से उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भी जो जज थे, वो भी हम पुलिस हैं देवप्रकार के। जी जी, मैं यहीं के मूल गांव उनका यही था? यहीं मूल स्थान यही है। हाँ, क्योंकि यहाँ आए थे हाँ, वो, जिस अभी दिन वो आए थे यहाँ हाँ, कोठा में, अब आए थे वो यहाँ पे। हाँ, हाँ, उन्हें यहाँ पर पूजा की, और उनका उनको पता है कि हम मूल स्थान तो हमारा कोठा ही है। जी। तो चलिए भाई, अभी हमें एक बॉडी जी मिल गई हैं, बॉडी जी को प्रणाम करते हैं। घर में करो ना, घर में तो मैं हाल फिलहाल जी, बाकी लोग कब से बच्चा लोग सब देहरादून। कति बच्चा जा पाए? 3 बच्चा था मैं। 3 बच्चा। हाँ, पढ़ाई करने या जॉब करने वक्त? जॉब तो नहीं देना खाने। अब अच्छा, नहीं बड़ा हुई मतलब? हाँ, नहीं बड़ा हुए, जॉब हो पढ़ने खोंडे नहीं खाने। अच्छा, अब बच्चा यो सुधार बने, सुधार में धर बनेगा ना, घर है, पेंशन है, तो है भी हवलदार बनेगा ना, रिटायर है। जी, अति सारे लोग 38 मास्टर तो जोट हो। अच्छा, तीन बढ़िया सरकारी नौकरी पे हाँ। और उन तीनों की मकान रखे हाँ, तीनों की मकान वाके देहरादून? हाँ जी। और आप अकेला रन घर में? हाँ, मैं अकेले जाते आते रन हो। अच्छा, कभी आप नहीं थे याद खबर करने वाल? हाँ, अच्छा, तो देहरादून आप परमानेंट क्यों नहीं रन, जबकि बढ़िया बढ़िया मकानों बनाई? और बॉडी जी भाई ये घर में अकेला रन, फिलहाल बॉडी जी तो घर बड़े लगन शायद। अब वो जन्म था तो बढ़िया कहीं नहीं लागन। अच्छा, देहरादून भी नहीं लग रहा अच्छा। याखे हुए याखे जर में याखे हम बड़े लागन। ये फिर हाँ, जब तक ना जब तक यो चलना फिरना मतलब बस। जी। तो पहाड़ों में क्या क्या समस्या लगी ना आपते हैं, और हमें गांव की सबसे भली बात क्या लगी ना आपते हैं? दा अब वो गाँव भलबाद पेड़ पौधा, गाय भैंस, खेती बाड़ी, जिनमें आवाज हुई रेंज तो बुला गए भल, बाकी भल क्या लागन। पहले टाइम पे गांव में बहुत चहल पहल आए खूब सारा बच्चा खेलन होला, ता खूब हल्ला होना होला। ता अब तो यानी कुछ छोड़ नहीं। ना तो क्या अब कभी छोड़ने आपते या जब आप सिर्फ बुजुर्ग लोग दिखने में गांव में, हाँ, तो कभी आपते उदास नहीं लगन?
कभी 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 तो लागन छ उदास, कभी कभी लागन छ अच्छा कि जे भी लिन्छ त आज या आए नहीं आए त ये मुना उदास लागन छ। खेती बाड़ी करी सा पैगी? नानी करे में खेती बाड़ी यो माने बाड़ा बगीचा बस। अच्छा हाँ गोर बाछुरा गोर बाछुरू पनि धरे तो गोर बाछुरू धेर चाहिँ मिल अकेला मा भी सेती पाली कने गम गोट भरे गए उन्हें भी लउद में बे यो। हाँ गोर बाछुरा एकदम बड़न ना। हाँ दे आ मिल तो हमारे जो युवा पीढ़ी चुनते क्या बूढ़ चाल आप क्या संदेश दिला आप? ये पीढ़ी भी ये ना बुढ़े जी भी के जाते रहो आते रहो, आपो घर न छोड़ा, अब घर ना छोड़ा, भले आप नौकरी शहरों में करा, नौकरी शहरों में कह दियो, पढ़ाई शहरों में करा, पर घर आते जाते रहो। जे जे जो टाइम तो कभी कभी कने कभी एक आओ कभी दूसरा आओ कभी तीसरा आओ, आपो जन्मभूमि न हाँ छोड़ा। अब वो जन्मभूमि ना छोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया बात बोली आप लोग। बहुत और बढ़िया बात। जी क्योंकि पहले हम देखें जी काफी चहल पहल हैं जी। हाँ और बॉडी जी में आप तो ये भी दिखा रही हूँ भाई कि बॉडी जी एक मटर की बहुत बढ़िया खेती करी हाँ। और मटर भी लगाई हाँ। और बॉडी जी फिलहाल अकेला से घर में हाँ। टीवी भी रखी भाई बॉडी जी के शायद टाइम पास करते हैं। टीवी पे रखी से पर डिश खराब हुई। अच्छा टीवी नहीं होनी। हाँ अच्छा फिलहाल घरों में रही क्योंकि भाई घरों में जैसे अभी लोग सब बॉडी जी सब बुजुर्ग लोग रहे हैं, सब बुजुर्ग लोग च और ये मैं आपने देखो नहीं भाई पहले इन घरों में काफ़ी भीड़ रहती काफ़ी आनंद रहती, लेकिन अब देखा सिर्फ हमारा जो बुजुर्ग लोग च वही घर गाँव में। तो चलिए भाई मैं गांव के अभी एक दूसरे हिस्से में आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत घर हैं, कितने आलीशान ये घर, खोलियाँ बनी हुई हैं, कितनी भव्य ये खोलियाँ हैं। और आज यहाँ पे मुझे अभी कोई दिख नहीं रहे हैं, घरों में शायद तालियाँ हैं और कारण वही है कि घर के लोग भाई पहाड़ों से दूर शहरों में जाकर रह गए हैं। काफ़ी बढ़िया मकान है, काफ़ी मेहनत से इस मकान को उस ज़माने में डिज़ाइन किया गया होगा, कई शताब्दियों से मकान रहा होगा, कई बच्चों ने यहाँ पे इस आंगन में खेला होगा। लेकिन अब पहाड़ में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है और यही एक कारण है कि हमारे इतने खूबसूरत मकाने जिनको बनाने में 10-15 साल लगे होंगे, ये खोलियाँ ये अब धीरे धीरे वीरान होती जा रही हैं। तो ये है भाई हमारे पहाड़ के हर गांव की कहानी। और यहाँ से आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा गांव है, बहुत अच्छे अच्छे संतरे भी लगे हैं। बॉडी प्रणाम और सब बड़े बॉडी जी। तो ये भाई अभी हम एक और नए घर में पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी दीदी जी मिल गई हमें और भाई पहली बार मुझे भाई इस गांव में एक छोटी सी बालिका भी दिख रही है। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? निशा नाम है। चिरंजीवी भरो, मैं तो पता नहीं चाहिए गाँव में कोई बच्चा भी रहा टॉफी टॉफी लेके आते। आजा भाई आजा। तो भाई यहाँ पे बहुत खूबसूरत मकान उनका बना है दीदी लोगों का। तो चलिए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भाई आज यहाँ पे भांग की जो चटनी है ना, तो भांग की चटनी यहाँ पे बनाई जा रही है। क्या क्या चीज़ें मिलाई जाने में? प्याज, टमाटर, मिर्च, हल्द, लूण, भांग वगैरह काट। सबसे बढ़िया भांग, भांग के दाने। आज के लंच में भाई उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। हरी सब्जियां हैं और साथ में दाल बना रखी है और हमारे पंडित जी भी बैठ गए भाई आज यहाँ पे। तो भाई जो भी लोग यदि पहाड़ों में आएंगे तो आपको बहुत ही प्यार से पहाड़ के लोग भोजन करवाएंगे। तो आप आइए पहाड़ों में और पहाड़ की जो रसायन है उसका आनंद उठाइएगा। ये भाई आज के दिन के लंच में हरी सब्जी है, रोटी है और दही और साथ में भाई जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है भांग की चटनी।
तो उन्होंने बहुत ही प्यार से भाई भांग के बीजों से चटनी तैयार की है। हमें पूरे गांव में अभी 2 बालिकाएं मिली हैं। एक आपका नाम क्या है? निधि। निधि पुरोहित। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। कहाँ? राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गेट से। अच्छा। भविष्य में मैं टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। अच्छा, टीचर ही क्यों बनना आपको? और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तमाम और भी जो प्रशासकीय सेवाएं हैं उसमें। ये मेरा बचपन का सपना है, इसलिए मैं। अच्छा, और उसमें भी कौन सा टीचर बनेगा आप? किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में। मैथ्स से बहुत लगाव है आपको? पक्का? पहाड़ी का तक 20-22 तक पक्का पूरा? मेरी बीनती सुना ध्यान धरी के, घर गाँव माँ सेवा बोली चाची बोलियूँ ते। मेरी बीनती सुना ध्यान धरी के, घर गाँव माँ सेवा बोली हाथ जोड़ी ते। त्यार दिया भूखुणा प्यारी जेब मरेगे, भूखुंदी बागत प्यारी दुश्मन आएगे। तेरी दी चिट्ठी प्यारी जेब मरेगे, बाँचेंदी बागत प्यारी दुश्मन आएगे। वो आसमानी माँ लगा तारा, एक तारा चधूरा, सब देश भला वाला चिन्ह देश कुकुरा। ये मैं सास बोल रहा था, हो गया बहुत सास बोल रहा है ना, ये नहीं आ पा रहा है। चलिए, आपसे कुछ और बातचीत भी हम करना चाहेंगे। आप एक उम्र कितनी हुई अभी? अब ये 70वां स्टार्ट हो रहा है परसों फागुन महीने से। तो आप घर गांव में कोई रोजगार भी करे आप लिए? कोई सरकारी जॉब? कुछ नहीं, बस अपना धंधा 2-4 बकरियां रखी, बस उसी में अपना गुजारा किया जी। आप में कति बकरियां चाहिए? बकरियां अभी तो कम ही है, 40 के आसपास है मेरे पास। तो जो लोग गांव में रह रहे हैं, ताऊ जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि वो लोग क्या क्या रोजगार करते हैं घर गाँव में? गाँव में रोजगार क्या है, तो पगार टूटी वो भेला गल, कूड़बाउन वो भेला गाँव, बाकी और क्या है यहाँ? रोजगार का साधन तो कुछ है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। या ये जो सरकारी चल रहा है ये रोजगार का, या उसी पे थोड़ा काम कर दिया, बाकी और क्या साधन है यहाँ? कुछ नहीं। आपके गांव से काफी लोग पलायन कर चुके हैं? सारा करीबन यहाँ पे 250 मवासों का गांव था, प्रेजेंट में 28 मवासे रहे, 28 में भी 7 मवासे अभी जो है प्लान खरीद चुके हैं। तो अब कौन रह गया यहाँ? ऐसे ही 2-4 गरीब हम सारी के जैसे गांव में बैठे हुए हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है या उतना कोई उतना पैसा हाँ नहीं है। कुछ नहीं है ना, तो लड़के सर्विस वाले हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही धक्का खा रहे हैं। कहीं होटलों में है तो कहीं प्राइवेट फैक्ट्रियों में लगे तो वहाँ से भी निकालो साहब, बाकी क्या है? तो यहाँ भाई हर घर में आपको सिर्फ ताले ही दिखेंगे इस तरफ ना। चलिए भाई, इस गांव में हमें 2 बच्चे और मिल गए हैं। तो आप बेटा, आप गांव में रहते हैं या बाहर रहते हैं? मैं नवोदय रहती हूँ। नवोदय विद्यालय कहाँ? पीपल कोटी। और ये छोटी वाली बालिका? मैं पंथी में। आप पंथी? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आजकल आपकी छुट्टियां होंगी? हाँ। इसलिए आए हैं आप? जी। किस क्लास में पढ़ते हो वहाँ पे? 10th में पढ़ते हैं। और आप बेटा? 5th में। बाकी गाँव में और छोटे बच्चे भी हैं? पता नहीं, ज्यादा बाकी गाँव में जाना होता नहीं है तो मालूम नहीं है मुझे। किसी से बातचीत नहीं, हम लोग गांव में ज्यादा आना जाना कम रहता होगा, है? आपको गांव बढ़िया लगता है या बाजार की तरफ बढ़िया लगता है? दोनों ही अच्छे हैं, मतलब मैं गांव को ज्यादा प्रेफर करूंगी। हाँ, गांव में क्या अच्छी चीजें लगती है आपको? मतलब यहाँ पे ऐसा ना खुला सा है, अपना एरिया है, यहाँ पर भी तो घूम सकते हो। और बाहर जैसा ना कि अपना एक कमरा है, यहीं पे रहने से ज्यादा बाहर जा नहीं सकते, तो ऐसा सीन है जी। इसलिए मुझे यहाँ पसंद है जी। भविष्य में बेटा क्या है आपका लक्ष्य कि आप क्या करोगे आगे आने वाले टाइम पे? सॉरी, मैं बताना नहीं चाहती। फिर भी नहीं, बड़ा टारगेट है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आपके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन भविष्य में जब आप कभी शादी करोगे यदि, तो आप शहर की तरफ जाना पसंद करोगे या गांव में ही रहना पसंद करोगे? वैसे ही आपकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा प्रश्न है, फिर भी
ये डिपेंड करता है उस गांव की सिचुएशंस पे। तो नहीं फिर गाँव भी के शहर। गाँव जहाँ भी रहेगा खुलापन तो रहेगा ही वहाँ पे। हाँ, बात आबो तो हवा सच है। बढ़िया रहेगी, वहाँ का वातावरण बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ, वो चीज़ तो है। ठीक है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाई आपका नाम क्या है बेटा? यामिनी। यामिनी जी, आप कक्षा 5 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है यहाँ पे। आपने जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब से वहीं पे पढ़ा आपने? नहीं, मैं यहाँ से 3rd से गई थी। अच्छा, तीसरी तक आपने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे अच्छा लगता है आपको गांव में या बाहर की तरफ? गाँव ही अच्छा है। गांव क्या अच्छा है? यहाँ पे खुला मौसम है, खाने के लिए संतरे हैं मेरे फेवरेट। ये तो सभी काम की चीज़ बताई आपने। और क्या क्या फेवरेट है आपका? सर्दियों में यहाँ पे गर्मियों में यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रूट्स होते हैं। क्या क्या? हिसोल, किलमोर, काफल, और बस इतने ही होते हैं। और खेलने कूदने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है। उस टाइम पे बच्चे भी तो आते होंगे फिर बाहर से, जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं? पहले थे, अब कम हो गए, बहुत कम आते हैं गांव में। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके उम्र के बच्चे नहीं हैं यहाँ पे खेलने के लिए? कोई नहीं? बच्चे ही नहीं, अब यहाँ पे तो बहुत ही कम है। अभी हैं कुछ गांव में बच्चे? बहुत कम। कभी किससे मिलना जुलना होता है? नमस्कार। हाँ, एक दीदी है, अनु दीदी। हाँ, वो किस क्लास में पढ़ती है? वो अच्छा, वो आपकी दीदी के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। उन्हीं की क्लास में। अच्छा ठीक है, आगे क्या करना चाहोगे आप भविष्य में? आर्मी। आर्मी में जाओगे पक्का? क्या बनना है, सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट या जवान? ऑफिसर। वही तो मैं कह रहा हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनोगे। आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हैं? गाँव के जो पूर्व प्रधान जी रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो सर, बहुत सारी समस्याओं पे तो बातों पे तो हमने बातें कर ली हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आपके राज कुंडी गांव जो कोठा है, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें अब काम होने चाहिए? यहाँ पर काम होना चाहिए। एक तो हमारे रोड होनी चाहिए, पहले क्लियर, ये डामर होनी चाहिए, डामर पक्की सड़क बननी चाहिए, एक पक्की होनी चाहिए जी। बहुत बड़ी समस्या हो गई। लोग बाहर से गाड़ियाँ ला रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं तो कर रहे हैं, अरे यहाँ तो बेकार है भाई, यहाँ जाना ही है, वापस वन वे है वो पूरा जी। वो बहुत प्रसन्न हो गई। मतलब आजकल के देखने में हर गांव में यही विकास है कि पहले तो रोड, बिजली पानी तो चलो सरकार दे ही रही है, बिजली है, जो चीज़ है उसके लिए हम नहीं करें कि नहीं है, बिजली है गांव में। एक ये समस्या है। दूसरी समस्या हमारी ये है कि जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत दूर हैं। यहाँ से सिरोड़ी जब 9th और 10th में जाते हैं बच्चे वहाँ पे, रास्ते का ना पहाड़ है। अच्छा, 6 से 10वीं तक जो हाई स्कूल सिरोड़ी में लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। हाँ, लगभग लगा लो 4 किलोमीटर, तो 3 से 4 किलोमीटर। तो जो हमारा पहले पुराना रास्ता है वही रास्ता अभी भी चल रहा हो, उसका कोई उधार नहीं हुआ कभी। तो ये भी समस्या है गांव की, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं, गांव को छोड़ देते हैं, बाहर चला जा रहे हैं। अब बाहर वाले कहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि गांव में जाओ, गांव में जाओ, विकास कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, सो कर रहा हूँ। भाई हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं वैसे, उस हिसाब से प्लेन में तो जरूर है विकास, मगर हमारे गांव में नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर हैं। गांव में कैसे रहना है, सुंगर परमानेंट है, बंदर परमानेंट है, गुणी परमानेंट है, संतरे के पेड़ पड़े हैं, ये वो खा देते हैं, रात को आते हैं, बंदर आ रहे हैं, सुंगर आ रहे हैं, वो सारा खत्म है, इसलिए लोग ज़्यादा प्लेन है। गांव में लोगों का बहुत कम ध्यान पड़ गया। क्यों पड़ गया? ना तो होटल नज़दीक है, अब यहाँ से नाबाड़ है, माना है हमको गाड़ी नहीं मिलेगी, रोड हमारी ऐसी है तो आदमी तो आधा रास्ते में मर जाएगा। वो डंडे भी ले आते हैं लोग यहाँ से। बीच में जब ये पहाड़ी टूटी थी तो उस समय काफ़ी 5-6 महीने आपका सड़क बंद रहा। का 5-6 महीना तक हमको यहाँ खाना ही मैंने चापाती चीनी मिलना मुश्किल हुआ जब सड़क बंद हो गई थी। जब सड़क बंद हो गई, वहाँ पर कई लोग आए, कहा कि पुल लगेगी, बात कहाँ वो पुल गई, वैसे वो दीवारें दे दी। परसों देखना तुम, 6 महीने के अंदर में देखना, बरसात में दोबारा से 6 महीने में बरसात आती है, सारा खत्म होगा वो फिर जी। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं?
एक समस्या ये है। दूसरी समस्या गांव में जैसे हर विभाग आता है तो विभाग कागजों में तो दिखा देता होगा, हमारे गांव में कोई सुनाई नहीं देता। गांव वाले को कोई पता नहीं है कि योजना कितने की है, इसने कैसे बढ़ना है, या मतलब कितना लंबा चौड़ा है। गांव वालों का अगर है तो बोलो, किसी को कोई पता नहीं चलता। चाहे मैं प्रधान ना सब अपने मन के करते हैं तो अपने मन के में कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा कभी भी। सबका सहयोग होना चाहिए और सबके सलाह होनी चाहिए प्रेम भाव से कि यहाँ पर गलत है भाई, यहाँ पर पहले हम। अब ऐसा रास्ता बनना है कि जहाँ के जाना है वहाँ जाके फायदा क्या है। मेन रास्ता बनना चाहिए। पानी, बिजली और अस्पताल और पढ़ने का बच्चों का साधन ये होना ही चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। जब ये होगा तब लोग गाँव में कहेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है भाई, गाँव में सब चीज़ सुविधा है, चलो यार गाँव में चलता है। एक भाई गाँव में रहो, एक भाई दिल्ली में रहो, तब रहेंगे लोग। नहीं तो यहाँ के तो लोग कहते हैं यहाँ तो क्या है, ये पेड़ जंगल बना हुआ है बांस का और जंगली जानवरों का अड्डा बना। जंगली जानवर ये पेड़ अभी तुम जो को मिला दूंगा। बोलो दिया तुम्हारे मिल जाएगा। कारण है पलायन होने का, क्योंकि यहाँ पे ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है ना शिक्षा की सुविधा है। क्योंकि गांव में किसी भी चीज़ का कोई रोजगार मतलब कुछ नहीं है, इससे पलायन हो रहा गांव। ना तो यहाँ पे रोजगार का कोई साधन है, ऐसा तो कुछ साधन है कि नहीं जो कि गांव में लोग पलायन ना हो पाए। मेन है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, इसलिए गांव पलायन हो रहे। आप खेती बाड़ी करे अभी? हाँ। अच्छा, फिर जो लोग बेटी बारी गांव बेटे बाहर जाने, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है। हाँ। इसमें क्या लगुन आप तय क्यों जाने वालों? क्या करना खाए खेती करके भी, क्योंकि खेती में तो सुंगर, लंगूर, बंदर कुछ तो रख नहीं रहे। वो तो ये है कि खाली टाइम पास का साधन है हमारा, खा तो हम बाजार से ही रहे। सही बात है। वो तो ये है कि खाली ना बैठो तो खेती में जाओ, टाइम पास करो। लेकिन पुराना टाइम पे क्या हुई कि खूब खेती बाड़ी हुई हमारा जो वो तो बहुत ज़्यादा होता था। वो तो मैंने भी कर रखा। गेहूँ बहुत होते थे, धान बहुत होती थी, दालें बहुत ज़्यादा होती थी। अब कुछ नहीं है। सुंगरों ने एकदम ख़त्म कर दिया, लंगूरों ने ख़त्म कर दिया, बंदरों ने ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि घर तक नहीं बच पा रहे। घरों में भी दिन रात मतलब खड़े हम, लंगूरों ने पूरे घर भी बर्बाद कर दिए हमारे। तो खेत तो कहाँ से बचेंगे? यदि इस पे यदि काम किया जाए, जंगली जानवरों को पे यदि रोकथाम लगे, तो क्या पहाड़ों को आबाद किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या सरकारों को पहल करनी चाहिए या ग्रामीण लोगों को पहल करनी चाहिए? पहले तो सरकार को पहल करनी चाहिए। ग्रामीण क्या करेंगे? गांव में तो कुछ है नहीं, लोग तो सारे छोड़ के चले गए।